हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये आज है मंडे और करवा चौथ से अगले दिन का ही व्लॉग है ये। तो यहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं दिवाली की सफाई में। पहले तो बोल रहे थे कि पेंट कराएंगे, लेकिन पेंट के लिए कोई मिला नहीं, तो फिर हम लग गए थे दीवार सफाई में ही कि देख चलो कोई नहीं, बाद में कराते रहेंगे पेंट, तो जब थोड़ी सी गर्मी आएगी सर्दियों के बाद। तो यहाँ पर हम लोग सफाई में लग गए थे और अभी कोई सफाई के लिए भी नहीं मिल रहा था, तो खुद से ही करनी पड़ रही थी, क्योंकि अब दिवाली नज़दीक आने वाली है, कोई मिल भी नहीं रहा था इस टाइम पर। तो दोनों भाइयों ने मिलकर ऊपर से पूरी साफ़ सफाई कर दी थी, छत भी झाड़ दी थी, जाले वगैरह सब साफ़ कर दिए थे और उसके बाद किए थे पंखे साफ़। तो दूसरे रूम में तो कर दिए हैं, लेकिन ये रूम रह गया था तो इसकी भी सफाई हो गई थी और दोनों भाई चले गए थे फिर अपने काम पर। तो यहाँ पर देख ही सकते हो रूम की क्या हालत हो गई है, और यही हालत है दूसरे रूम की। तो दोनों रूम ऊपर से तो साफ़ हो गए हैं, लेकिन नीचे से अब इनको हम कर लेंगे, मैं और दीदी मिलकर। तो देखते हैं जैसा भी होगा। तो हस्बैंड चले गए थे, उनका लंच पैक करके मैंने दे दिया था और मैंने बनाया था उसके बाद अपना मॉर्निंग ड्रिंक। सुबह से तो टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, तो अभी शायद 10 साढ़े 10 का टाइम था, तो मैंने पिया था अपना मॉर्निंग ड्रिंक। तो यहाँ पर जीरा मैंने रात को भिगो दिया था, तो इसलिए ले लिया है। शायद अब दिवाली तक तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सफाई में पूरा दिन चला जाता है, पता ही नहीं चलता है, अपने लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। और उसके बाद मैंने किया था बेड के सिरहाने को साफ़। तो जितना भी सामान इसमें भरा हुआ था वो मैंने निकाल कर बाहर रख दिया था बेड के ऊपर ही, और उसके बाद जितना भी मोटा मोटा इसमें कूड़ा था वो मैंने वैक्यूम से ले लिया था। बाद में मैंने इसको साफ़ किया था गीले कपड़े से, ज़्यादा गीला भी कपड़ा नहीं लिया था, हल्का गीला था, तो उससे मैंने इसको साफ़ कर दिया था, बिल्कुल साफ़ हो गया था। और उसके बाद जितना भी तो वैक्यूम से साफ़ करने के बाद मैंने बेड के सिरहाने को अच्छी तरह से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद जितना भी सामान मुझे इसमें रखना था वो मैंने रख दिया था, बाकी जो मुझे फेंकना था वो मैंने फेंक दिया। और इसमें इतना ज़्यादा स्पेस बन गया था, बहुत ज़्यादा, और इसमें सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाता, बहुत ज़्यादा जगह है इसमें। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान इसमें सेट कर दिया था। और बेड को मैं साफ़ नहीं करूँगी, बेड जब मैं कपड़े निकालती हूँ तो भी साफ़ होता है, क्योंकि मैं वूलन रखती हूँ बेड के अंदर, और जब मैं रखती हूँ उस टाइम भी साफ़ होता है। साल में 2 बार मेरा बेड साफ़ हो ही जाता है। और एक साइड में भरे हुए हैं बर्तन, तो बहुत ज़्यादा बर्तन है, तो उनको तो साफ़ करने में सुबह से शाम हो जाती है, तो उसको मैं साफ़ नहीं करूँगी। वैसे तो वो साफ़ ही है, ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, खुलता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है साफ़ करने की। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जितना भी सामान ड्रेसिंग में भरा हुआ था वो मैंने निकाल कर ड्रेसिंग से बाहर रख दिया था। और दीदी लगी हुई थी बेड को साफ़ करने में अपने रूम में, क्योंकि उनका बेड हो रहा था गंदा बहुत ज़्यादा। पिछले साल भी उन्होंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि नीचे काम चल रहा था, तो इस वजह से ज़्यादा साफ़ सफाई हो ही नहीं पाई थी पिछली दिवाली पर। तो उसके बाद ही हमने सफाई की थी, तो बेड फिर भी रह गया था दीदी का। और यहाँ पर मैं लगी हुई थी अपने ड्रेसिंग को साफ़ करने में, क्योंकि अनीता लगी हुई थी दीदी के साथ बेड को साफ़ कराने में। तब तक मैं ड्रेसिंग साफ़ कर लूँ, क्योंकि अगर मैं भी वहीं लगी रहती तो काम हो ही नहीं पाता है। अगर सब एक जगह लग जाते हैं तो जगह जगह लगने से ही थोड़ा ये होता है कि जल्दी काम हो जाता है। तो मैं लग गई थी अपनी ड्रेसिंग को साफ़ करने में, और दीदी और अनीता मिलकर कर लेंगी दीदी के बेड को साफ़। और उसके बाद ड्रेसिंग को खाली करने के बाद मैं भी आ गई थी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए, कि जो बर्तन थे वो पहुँच पहुँच के रखने थे, तो उनको मैं इनके साथ ही रखवा दूँगी। तो दीदी का बेड साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और अब बारी आती है ड्रेसिंग को साफ़ करने की, क्योंकि ड्रेसिंग भी काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुआ था, और दीदी भी अपनी ड्रेसिंग को साफ़ करने में लगी हुई थी। तो अगर एक साथ दोनों करते तो फिर ये होता है कि काम थोड़ा सा लेट ही होता है, जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। अगर अकेले करते हैं तो फिर जल्दी काम भी हो जाता है। तो मैंने ड्रेसिंग को आगे खिसका लिया था, और उसके बाद मैंने लगा ली थी यहाँ पर झाड़ू। तो दीवारों को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि दीवारों पर भी जाले से लगे हुए थे, क्योंकि स्पेस नहीं है इसमें कि पीछे से भी ले लो। तो एक साल में ये इसको खिसका के अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, तो डेली तो होता नहीं है ये सब काम, तो साल में एक बार होते हैं, तो यही होता है कि अच्छी तरह से कर लें। और जितना भी सामान इसके पीछे रखा हुआ था वो मैंने निकाल कर साइड में रख दिया था। और अब मैं अनीता से भी बोल कर आ गई हूँ कि पोछा लगा लेना, तो वो पोछा लगा लेके, और ड्रेसिंग के पीछे भी जाले से लगे हुए थे तो उनको भी मैंने साफ़ कर दिया था।
और उसके बाद इसको सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था। अनीता को बुलाया था मैंने इसको सेट करने के लिए, और यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग को साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें बिछा दिए थे जो कैलेंडर के पेपर आते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, वो सही रहते हैं, इस तरह से लगा देते हैं तो उनको। और अलमीरा वगैरह में मैं इस तरह से लगाती थी पहले, जब मेरी लोहे की अलमीरा थी, लेकिन अब तो लकड़ी की बनी हुई है, वुडन की, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ और उसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ये सब करने की। तो ड्रेसिंग में ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह रख देते हैं तो उसके चिकनाई के दाग से लग जाते हैं, फिर वो अच्छे से साफ़ भी नहीं होते। तो इसलिए मैं ये मोटे वाले पेपर लगा देती हूँ जो कैलेंडर के आते हैं, तो थोड़े से हार्ड होते हैं, ये सही रहते हैं, चल भी जाते हैं 1 साल पूरा। और फिर 1 साल के बाद फिर से इनको बदल दो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये। उसके बाद जितना भी सामान मुझे इसमें रखना था वो मैंने रख दिया था, और इतना ज़्यादा सामान था, मतलब इन सामानों को रखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सबसे ज़्यादा तो मेरी चूड़ियाँ थी जो मुझे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही, शादी से और अब तक की चूड़ियाँ मेरी रखी हुई थी, तो वो मैंने साइड में रख दी थी पैनल के ही ड्रॉर में, क्योंकि टीवी पैनल ड्रेसिंग में तो आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने टीवी पैनल के ड्रॉर में रख दी थी वो कुछ चूड़ियाँ पुरानी थी जो, और बाकी सारी जितनी भी चूड़ियाँ थी वो मैंने रख दी थी ड्रेसिंग में ही। तो बस इसमें ही मुझे आधा दिन चला गया था, 3-4 घंटे लगे थे मुझे इसको ही क्लीन करने में। और सच में जब दिवाली की सफाई करते हैं तभी हो पाती है, बाकी तो इतनी अच्छी तरह से सफाई हो ही नहीं पाती। और बीच में भी मैंने इसको कर दिया था एक बार साफ़, लेकिन इतनी अच्छी तरह से मैंने साफ़ नहीं किया था जैसा कि अब क्या, अब तो मैंने एक एक चीज़ को पोंछ कर रखा था इसमें, क्योंकि इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा था इसको साफ़ करने में। तो आपकी दिवाली की सफाई हुई है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी तो अभी बस शुरुआत है, अभी तो कई दिन लग जाएंगे साफ़ सफाई में, क्योंकि ऊपर का भी एरिया साफ़ करना है, फिर नीचे का पोर्शन साफ़ करना है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है किचन में। किस किस के साथ ही ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग हो चुका है पूरा साफ़, और मैंने अच्छी तरह से इसको सेट भी कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।